गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में कि हमारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो हमारे देश भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। तो जो तिरंगा है उसको मान्यता मिली थी संविधान सभा से 22 जुलाई 1947 को, और इसको 14 और 15 अगस्त की अर्धरात्रि में जो है राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। और उसके बाद हमें पता है कि 3 रंग होते हैं हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज में, बीच में एक चक्र होता है, ठीक है। तो इसकी जो हम बात करते हैं इसकी पट्टियों के बारे में भी कैसी होती हैं, ठीक है। तो वो जो हैं वो आड़ी पट्टियाँ होती हैं। आड़ी मतलब हॉरिजॉन्टल पट्टियाँ होती हैं। वो जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो एक समान जो है समतल हो, ठीक है, एक समान समतल है, तो ऐसी पट्टियाँ होती हैं। तो उसके बाद है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई 3:2 है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं इसके 3 रंगों के बारे में। इसके 3 रंग जो हैं किन किन के प्रतीक हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो है इसका केसरिया रंग। केसरिया रंग जो है वो त्याग और शक्ति का प्रतीक है। उसके बाद है सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग जो है वो पवित्रता का और शांति का प्रतीक है। और हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। और इसके अंदर एक चक्र होता है, ठीक है, नीला चक्र, ठीक है, जिसमें 24 आरे होती हैं। 24 आरे मतलब 24 तिल्लियाँ होती हैं, जो एक दिन में जो 24 घंटे होते हैं, ठीक है, उनका जो है वो हमें बताती हैं कि उसका प्रतीक है, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय चिन्ह। तो हम बात करेंगे अब राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में कि हमारे देश भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है। तो हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ से लिया हुआ एक अनुकृति है, ठीक है। उसके ऊपर एक अनुकृति बनी हुई होती है जिसमें 4 सिंह दिखाए जाते हैं, ठीक है, परंतु वो दिखने में 3 ही होते हैं। होते वो 4 हैं पर दिखते 3 ही है, क्योंकि एक जो है पीछे की ओर होता है, वो एक दूसरे की ओर जो है वो पीठ करके खड़े हुए हैं। तो उसके नीचे ही एक आड़ी मतलब एक चौड़ी पट्टी होती है, ठीक है, जिसमें एक धर्म चक्र बना होता है, ठीक है। उस चक्र को धर्म चक्र कहा जाता है। और उसी के ही साइड में जो है नीचे एक सांड और एक घोड़ा बना होता है। और नीचे ही उस पर लिखा होता है देवनागरी की लिपि के अंदर सत्यमेव जयते, ठीक है। और जो है ये जो सत्यमेव जयते है ये मंडूक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे देश का राष्ट्रगान। ये भी हमारे देश का एक प्रतीक है। तो जो हमारे देश का राष्ट्रगान है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ये जो राष्ट्रगान लिखा था हमारा जन गण मन, ये एक विदेशी यात्री हम कह सकते हैं, ठीक है, जो है जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, जब वो यात्रा पर भारत आए थे तो उनके आगमन पर उनके स्वागत के रूप में ये जो जन गण मन है ये लिखा गया था, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को कलकत्ता के एक अधिवेशन में जो है कांग्रेस ने ये जो राष्ट्रगान है इसको सम्मान के रूप में गाया था, ठीक है। और इसको गाने के लिए 52 सेकंड लगते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रगीत के बारे में। राष्ट्रगीत हमारा कौन सा है? वंदे मातरम। तो हम सबको पता ही है कि जो वंदे मातरम है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्यों लिखा था इसके पीछे भी एक कहानी है, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा था और प्रथम बार 1896 को कलकत्ता के एक अधिवेशन में कांग्रेस ने सम्मान के रूप में जो है ये जो भारत के राष्ट्र गीत के रूप में इसे गाया था। और ये उनके उपन्यास या फिर हम उनकी एक पुस्तक कह सकते हैं, वैसे वो उपन्यास है आनंद मठ, तो उसमें इसे लिखा गया है। तो उसमें ये जो है इसका वर्णन मिलता है। धन्यवाद।